सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अपने बचे हुए दो क्वेश्चंस देख रहे होंगे थेवेनिन थ्योरम के। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने दो बेसिक क्वेश्चंस देख लिए थे अपनी थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, और आज की वीडियो में हम दो और क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम बोर्ड पे जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है और क्या बोला हुआ है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। यानी कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमें 8 ओम रेजिस्टर के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम लगानी है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे लोड टर्मिनल पॉइंट्स का आएंगे। हमें 8 ओम रेजिस्टर के अलोंग करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी कहाँ लगेंगे, 8 ओम रेजिस्टर के अलोंग ही लगेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, अब हमें क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा हमारे पास। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एक वोल्टेज सोर्स आता है। ठीक है, जिसकी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, उसके सीरीज में आता है हमारे पास एक रेजिस्टेंस RTH। RTH क्या होता है यहाँ पे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड एट लास्ट वी हैव लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लोड क्या है, 8 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 8 ओम। तो यहाँ पे 8 ओम ही क्या होगा, लोड रेजिस्टर का काम करेगा। ठीक है, अब हमें क्या है, इस सर्किट की हेल्प से क्या करना है, 8 ओम रेजिस्टर के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर इस हम सर्किट को हमें सोल्व करना है तो हमें क्या चाहिए, VTH की वैल्यू चाहिए और RTH की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना VTH फाइंड करते हैं। ठीक है, VTH क्या होता है हमारे पास, VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, अब VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 8 ओम रेजिस्टर वाली ब्रांच को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 वोल्ट का सोर्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 8 ओम रेजिस्टर। ठीक है, अब 8 ओम रेजिस्टर को हमें क्या करना है, ओपन करना है। यहां से हम क्या कर देंगे, ओपन, और हमें यहाँ पे क्या वोल्टेज निकालनी है, VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस VTH। ठीक है, उसके बाद हम पूरे सर्किट को सेम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्किट है, सेम ऐसा ही सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 20 ओम का रेजिस्टर, उसके बाद 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट वी हैव 9 ओम रेजिस्टर एंड 5 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो ये है हमारे पास 9 ओम का रेजिस्टर और ये है हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, तो 9 ओम और यहाँ पर 5 ओम। ठीक है, तो ये हमने अपना इक्विवेलेंट सर्किट VTH निकालने के लिए निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, VTH। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला मैश हमारे पास क्या है, ओपन है। तो जो इस मैश में करंट फ्लो हो रहा होगा वही क्या है, करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो इस पे करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और एक मैश बन रहा है, तो हम क्या है यहाँ पे KVL लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस KVL लगाने के लिए हम यहाँ पे करंट मान लेते हैं फ्लो कर रहा है, I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें I करंट की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू KVL। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना KVL लगाना स्टार्ट करते हैं। इस मैश में क्या है, KVL इक्वेशन निकालनी है। ठीक है,
तो इसके लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और ये है हमारे पास मैश नंबर 1। अब हमें मैश नंबर 1 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। सो केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 1, ठीक है। इसके लिए केवीएल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 6 - 20i -9i -5i इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6 - 34i इक्वल्स टू 0, यानी कि i की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/34 एम्पेयर, ठीक है। अब क्या है, ये सेम करंट I क्या है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी मैश में भी फ्लो हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम I करंट क्या है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं मैश नंबर 2। अब हमें मैश नंबर 2 के लिए क्या है, केवीएल इक्वेशन लिखनी है। सो केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 2। अब हमारे पास मैश 2 के लिए केवीएल इक्वेशन क्या होगी, 10 - 10 VTH -20i -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम फर्दर, तो क्या होगा हमारे पास, 10 - VTH माइनस आई की वैल्यू क्या है, 6/34 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास -6 यहाँ पर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 - VTH माइनस 120/34, ठीक है। जब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास VTH की वैल्यू क्या आती है, VTH हमारे पास आता है 0.47 वोल्ट, ठीक है। यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, 0.47 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0.47 वोल्ट, ठीक है। अब हमने क्या है, VTH की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या है, RTH की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क प्रेजेंट है, इसमें क्या है, हमें RTH यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लोड टर्मिनल पॉइंट्स वाली ब्रांच को ओपन कर देते हैं, या फिर 8 ओम वाले रेजिस्टर को रिमूव करते हैं, और जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट है उन सबको इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। अब इस एनालिसिस को लगाने के बाद हमारा सर्किट कैसा दिखने वाला है, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, इसको इनएक्टिव करने के लिए, अगर वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करना है तो क्या करेंगे, हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। 8 ओम रेजिस्टर, इसको क्या है, हमें ओपन करना है, ठीक है। और जो हमने ये 8 ओम वाले रेजिस्टर को ओपन करा है, यहीं से क्या है, हमारे पास RTH की वैल्यू फाइंड करनी है, RTH, ठीक है। फिर है हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। 6 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। उसके बाद 9 ओम और 5 ओम वाला रेजिस्टर हम सेम ऐसे ही उतार लेंगे अपने, 9 ओम और है हमारे पास 5 ओम, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या है, हमें अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो 9 और 5 क्या है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको मान लेते हैं कि है हमारे पास R', तो इन दोनों का जो सम होगा वही हमें क्या देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा 9 ओम और 5 ओम का। तो 9 + 5 क्या हो गया, 14 ओम, ठीक है। अब जो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कनेक्ट होगा 20 ओम के साथ पैरेलल में, ठीक है। और यहां से हमारे पास आ रहा होगा RTH 1/14 + 1/10,
अब जब हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास RTH क्या आता है 8.3 ओम, यानी कि यहां से हमने क्या है अपनी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी विच इज 8.3 ओम। ठीक है, तो RTH क्या है 8.3 ओम। ठीक है, अब हमें क्या है इस सर्किट में 8 ओम रेजिस्टर के अलोंग करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और ये एक मैश है। ठीक है, अगर हम मान लें कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, तो यहाँ पे हम KVL इजीली लगा सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे KVL लगाएंगे तो वो क्या होगा हमारे पास 0.47 माइनस 8.3I माइनस 8I इक्वल्स टू 0, यानी कि 0.47 माइनस 16.3I इक्वल्स टू 0। I क्या आ गया यहाँ से 0.47 डिवाइड बाय 16.3, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.02 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करंट की वैल्यू फाइंड करी है अलोंग 8 ओम रेजिस्टर। ठीक है, ये कंप्लीट क्या था थेवेनिन थ्योरम का कंसेप्ट था जिसको यूज करके हमने यहाँ पे अपना आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है और हमें क्या बोला है फाइंड वी नोट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, यानी कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमें वी नोट वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वी नोट वोल्टेज पता है किसके अलोंग है 8 ओम रेजिस्टर के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लोड टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी क्या होंगे, ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा, और लोड रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी 8 ओम। ठीक है, अब इसका अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं तो कैसा होगा हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है ए और बी। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टर क्या लगा हुआ है अपने पास 8 ओम, जिसके अलोंग क्या है हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स VTH। ठीक है, VTH हमारे पास क्या होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पे VTH और RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं VTH की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, VTH क्या होता है VOC, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज एट लोड टर्मिनल पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे पास ये लोड रेजिस्टर लगा हुआ है इसको क्या है ओपन कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा इसको रिमूव करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स, एक 3 ओम का रेजिस्टर 3 ohm, then we have resistor of value 6 ohm। ठीक है, 2 ohm और 2 एम्पेयर 2 ohm का रेजिस्टर है। उसके बाद है 2 एम्पेयर का करंट सोर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 4 ohm का रेजिस्टर और एक 8 ohm का रेजिस्टर। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टर है और 8 ओम वाले रेजिस्टर को हमें क्या करना है ओपन करना है, और यहाँ पर वोल्टेज क्या निकालनी है VTH, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालनी है जब हमारे पास 8 ओम वाला रेजिस्टर क्या है ओपन हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्या है ओपन लूप है। ओपन लूप है तो क्या है यहाँ पर इस रेजिस्टर के अलोंग कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जो यहाँ पे VTH है वो यहाँ पे क्या होगा VTH की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं। ठीक है, इस वाले मैश में करंट जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ओपन है। तो जो 2 एम्पेयर का करंट है वो कंप्लीट कहाँ जा रहा होगा 2 ओम रेजिस्टर के अलोंग जा रहा होगा। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर। ठीक है, अब हमें क्या है VTH की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे मान लिया अगर हमारे पास वोल्टेज है V1,
अब हम यहाँ पे केसीएल लगाने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज मान ली V1, इस करंट की डायरेक्शन है ये, यहाँ से ये एंटर हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से ये एग्जिट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, V1 वोल्टेज पे केसीएल लगाते हैं। तो अब हमें इस नोड पे केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे नोड मान लेते हैं A, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केसीएल इक्वेशन निकालनी है फॉर नोड A, ठीक है। यहाँ पे हम केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए मानते हैं कि जो हमारे पास करंट एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव है और जो एग्जिट ले रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट हमारे पास एंटर हो रहा है जिसकी वैल्यू है 12 माइनस V1 अपॉन में रेजिस्टर की वैल्यू है 3, ठीक है। ये करंट हमारे पास एग्जिट हो रहा है तो क्या होगा, V1 अपॉन 6, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है तो +2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 2 को इधर भेजते हैं तो -2, ये हो गया हमारे पास 6। इसको अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें -V1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -12, ये हो गया 24 -3V1, ठीक है। यहाँ से V1 आ गया हमारे पास -12 -24 -36 यानी कि 12 वोल्ट, ठीक है। अब हमने क्या है, V1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या है, VTH निकालना है। तो अगर हम इस ब्रांच को देखें तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2, ठीक है। ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो V क्या है, VTH माइनस V1, VTH माइनस V1 अपॉन में R क्या है 2, ठीक है। यानी कि 4 इक्वल्स टू VTH माइनस V1 की वैल्यू 12। तो VTH हो गया यहाँ से हमारे पास 16 वोल्ट, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH क्या आया, 16 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं VTH की वैल्यू क्या है, 16 वोल्ट है, ठीक है। अब हमने VTH निकाल लिया, अब हम निकालते हैं अपना RTH यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल नेटवर्क प्रेजेंट है जिसमें A B टर्मिनल पॉइंट्स ये हैं। अब हमें यहाँ पे क्या है, RTH की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लोड रेजिस्टर है उसको ओपन कर देते हैं और जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट है उन सबको इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम अपना ये एनालिसिस लगाते हैं तो हमारे पास सर्किट कैसा दिखता है। सबसे पहले हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, अगर हमें वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करना है तो क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये RTH के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट 3 ओम का रेजिस्टर, उसके बाद 6 ओम, देन वी हैव 2 ओम। यहाँ पर है हमारे पास 2 एम्पेयर का करंट सोर्स। अगर हमें करंट सोर्स को इनएक्टिव करना है तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट। उसके बाद है हमारे पास 4 ओम और यहाँ पे 8 ओम वाले रेजिस्टर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और यहाँ पे हमें RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने क्या किया, अपना सर्किट रीड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या है, RTH यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस सर्किट की। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 और 6 पैरेलल में है, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 6। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से R इक्विवेलेंट निकल के आता है 2 ओम, ठीक है। अब जो ये हमारे पास 2 ओम रेजिस्टर की वैल्यू आई है, ये क्या होगी, सीरीज में आएगी 2 और 4 के साथ, जो कि पहले ही सीरीज में है। तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो RTH की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 8 ओम। ये आ गया हमारे पास RTH यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RTH की वैल्यू क्या है, 8 ओम। अब हमें क्या निकालना था, V0 की वैल्यू निकालनी थी जो कि वोल्टेज है अक्रॉस 8 ओम। तो हम क्या है, यहाँ पे पहले KVL लगाते हैं।
हाईलाइट कर लिया यहाँ पे। इसमें अगर हम केवीएल लगाएं तो क्या होगा, 16 माइनस 8i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से i की वैल्यू हमारे पास आती है 1 एम्पेयर। अब हमें क्या है, 8 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो V नोट क्या होगी, I इंटू आर, आई क्या है 1 इंटू आर 8, तो 8 तो यहाँ पे हमारे पास V नोट की वैल्यू क्या आ गई 8 वोल्ट, जो कि हमने किससे निकाली है, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके निकाली है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो वैसे तो हम काफी सारे क्वेश्चंस अपने थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड देख चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये आपको खुद से करके बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।